जय श्री कृष्ण। एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। मंत्री की श्रद्धा बड़ा ही भगवान में अटूट थी। कुछ भी होता उसके मुख से यही निकलता कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कहीं भी जाता कोई घटना घटती और उस देख लेता तो कहता भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा अपनी तलवार साफ कर रहे थे, धार लगा रहे थे। उसी समय उनकी एक उंगली कट गई और जब राजा की उंगली कटी तो राजा परेशान, खून बहने लगा। मंत्री की दृष्टि पड़ी तो कहा महाराज भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब आज राजा को क्रोध आ गया कि हमेशा तो यही बोलता है ये, लेकिन बड़ा सोचो आज मेरी उंगली कट गई और बोल रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। और उनको क्रोध आया, अपने सैनिकों को बुलाया, कहे कि इसे ले जाकर के कारागार में बंद कर दो। उसने कहा महाराज भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। उसके बाद उन्हें और क्रोध आया, उन्होंने कहा इसे 10 कोड़े मारो, उसके बाद ले जाकर के बंद करो। उसने फिर कहा महाराज भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं, सब अच्छा ही भगवान करते हैं। उस दिन बात खत्म हो गई, मंत्री कारागार में डाल दिया गया और राजा साहब अपने काम में व्यस्त हो गए। 2-4 दिनों के बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए और उनका अपने सैनिकों के साथ छूट गया। सैनिक कहीं और चले गए, राजा भटक करके किसी अन्य दिशा में चले गए। वहां पर कुछ डाकू थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा अकेले थे और थक भी गए थे शिकार करते करते। डाकुओं ने राजा को पकड़ा, कहा कि ले चलो आज इसे ही बलि चढ़ाएंगे। डाकू काली माता का मनौती माने थे बलि देने के लिए और बलि के लिए एक व्यक्ति को पकड़ करके लाए थे, लेकिन संजोग से वो व्यक्ति भाग गया किसी तरह से। ब्राह्मण बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि डाकू जब किसी को पकड़ करके लावे उसकी बलि चढ़ाई जाए। ये लोग राजा को देखे, पकड़ लिए और ले करके गए। वहां पे राजा बड़ा गुहार लगाए कि महाराज आप लोग हमें छोड़ दो, मैं राजा हूं और राजा के बिना प्रजा का क्या होगा, और आप लोग जितना चाहोगे मैं उतना धन भी दे दूंगा। उन्होंने कहा महाराज आप चिंता ना करो, आपके ना रहने के बाद राज्य पे आक्रमण करके पूरा राज्य ही हम ले लेंगे, बस आपकी बलि चढ़ा दें। ब्राह्मण ने कहा कि देख लो कि इस पुरुष के शरीर पे कहीं कोई अंग भलंग तो नहीं है, क्योंकि जब किसी की बलि दी जाती है तो सबसे पहले उसे चेक किया जाता है कि इसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण कहते हैं, राजा कहते हैं हाँ महाराज, अरे मेरी उंगली कटी हुई है। ब्राह्मण देखते हैं, कहते हैं कि ओह छोड़ दो इसे, ये बलि के लायक नहीं है, और राजा की जान बच जाती है। राजा अपने भाग करके अपने जब राज्य में जाते हैं, अपने महल में जाते हैं, तो सबसे पहले सैनिकों को आदेश देते हैं कि मंत्री को छोड़ दो। मंत्री छूटा। राजा ने कहा कि तुम्हारी एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि जब मेरी उंगली कटी और तुमने कहा कि महाराज भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, सब अच्छा ही करते हैं, आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाती। लेकिन ये बताओ जब मैंने तुम्हें कारागार में डाल दिया तब भगवान ने अच्छा कैसे किया? बोला महाराज हमारे साथ तो आपसे भी ज्यादा अच्छा हुआ। अब आप सोचिए कोई भी साथ छोड़ दे आपका, लेकिन मैं आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ता था। और अगर मैं उस दिन शिकार के समय आपके साथ होता और वो डाकू आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ते, आप तो महाराज बच गए, क्योंकि आपकी उंगली कटी थी। हम तो 6 फुट के हट्ठे कट्ठे, कहीं से अंग बलंग नहीं है, आज तो मेरा तो गर्दन ही कट जाता। तो इसीलिए भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा किया कि आपके द्वारा मुझे दंड देकर के कारागार में डलवा दिया। राजा को बात समझ में आ गई और उस दिन से राजा भी कहने लगे कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा ही करते हैं। जय श्री कृष्ण।